हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप लोगों को एंजॉय प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही चीज़ आज मार्केट ने दिया है। क्योंकि मार्केट ने कॉल और पुट में दोनों ही साइड से आपने एंजॉय किया होगा, लेकिन एज ए सेटअप आप जो काम करते हो मेरे सेटअप के हिसाब से 70 से 140 पॉइंट का, तो उसमें आपने श्योर अच्छा प्रॉफिट लिया होगा, बट मैंने लॉस लिया है। मैं बताना चाहूँगा कि आपने कि मार्केट ने थोड़ा सा आज मतलब एक अपोजिट काम किया। हालांकि एक इनडिसाइडेड कैंडल है जो कि सेलर वहाँ पे समझ नहीं पाता है कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है कि नीचे लेके जाना। तो इसमें एक जो सेटअप पे काम करता है, कोई भी जो प्रोफेशनल ट्रेडर वहाँ पे मार खा जाता है। क्योंकि ये सोचा नहीं था कि मार्केट में एक सेटअप को ब्रेक करने के बाद मार्केट मतलब डॉजी कैंडल फॉर्मेट करेगी। तो देखो मार्केट ने क्या किया, एक प्रॉपर सेटअप बनाया कि पहले तो मार्केट ने दिखाया कि मुझे ऊपर जाना है। सॉरी, जस्ट वेट। यस, यहाँ से मार्केट क्या गैप अप ओवर होती है, ग्रीन कैंडल बनती है एज ए सपोर्ट। मार्केट ने इसके ऊपर ही मार्केट को श्योर बनना था, ये एक इसका लॉ एसएल था और मार्केट को कंटिन्यू ऊपर जाना था। ये था सेटअप। मार्केट एक आती है, रेसिस्टेंस लेती है प्रॉपर, मार्केट नीचे आती है और जैसी क्लोज नीचे देती है श्योर हमारे सेटअप में मार्केट आती है और हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं इसके पॉइंट के बाद। श्योर हमें यहाँ पे कुछ प्रॉफिट दिखाती है मार्केट अच्छा खासा, लेकिन टारगेट तो हमारे यहाँ तक होनी चाहिए क्योंकि मार्केट ने एक सेटअप को ब्रेक किया है और एक स्विंग को ब्रेक किया। जैसे ये मार्केट में नीचे ये क्लोजिंग के ऊपर मार्केट आती है, फिर नीचे आके ऊपर जाके फिर नीचे आती है, तो ये स्विंग ब्रेक कहलाती है। इसने मार्केट ने स्विंग ब्रेक किया। मार्केट ने यहाँ पे मैंने बुक भी किया और नहीं भी कराया, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा कि ऊपर मिलेगी तो मैं श्योर यहाँ पे एक फिर दोबारा से अगेन पुट की पोजीशन लूँगा और वो पॉइंट था ये। श्योर यहाँ से मैंने पुट की पोजीशन ली और मार्केट ऊपर ही आती है, मैं एग्जिट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक रेसिस्टेंट पे मार्केट मुझे श्योर हो गई कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। लेकिन मैंने ये कोशिश की थी कि मार्केट जैसे ही स्विंग को ब्रेक करेगी मैं श्योर अगर एंट्री लूँगा, मार्केट को ऊपर के यहाँ के टारगेट देखूंगा। मार्केट हूबहू वही काम करती है। 15 मिनट के चार्ट पर आप देखेंगे प्रॉपर कैंडल क्या करती है, ऊपर क्लोज देती है और हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं श्योर हमें ऊपर के लिए मूव नहीं देती और मार्केट वापस नीचे आती है और क्या करती है बंडे के चार्ट पे आप देख सकते हैं। जस्ट वेट। यस, ये इनडिसाइडेड कैंडल मार्केट यहाँ पे फॉर्मेट कर देती है, ये देखिए आप। सॉरी, ये तो ये क्या है, कई बार देखो इसमें एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो मार खा जाता है, फंस जाता है। कोई बात नहीं, लॉस हुआ ये मार्केट में काफ़ी दिनों बाद ऐसा हुआ है, काफ़ी लोगों ने आपने प्रॉफिट लिया होगा। प्रॉफिट रीजन लेने का यही है कि जो कम पैसे या कम 70 30 40 पॉइंट के एसएल में होता है, पर मेरा लॉस हुआ है आज। और शायद आई थिंक 15 20 दिन बाद मेरा एसएल हुआ है। तो मुझे इस चीज़ का कोई मलाल नहीं है कि एसएल क्यों हो गया, क्योंकि मार्केट में एसएल तो श्योर है होता है। तो इसकी एक ही चीज़ है कि हम एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारा लॉस, और एक चीज़ है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते और वो है प्रॉफिट। तो नो प्रॉब्लम, ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट कहाँ क्या काम कर सकती है आप अच्छे से जान सकते हैं कि देखो मार्केट में क्या है, इनडिसाइडेड कैंडल है। अब मार्केट मेरे लिए आज एक खतरनाक मोड पर है कि मार्केट देखो नीचे कंटिन्यू जा सकती है या ऊपर कंटिन्यू जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे सेलर चाहेगा इन 2 पॉइंट पे मार्केट को बंद करना। क्योंकि मार्केट को वो ये सोचेगा कि ये एक पॉइंट रह गया और ये पॉइंट हो गया। अब मार्केट कल खुलती है तो मार्केट में देखो ये क्या है, मेरे लिए एक ट्रेड में ऐसी इनडिसाइडेड कैंडल में कभी भी रिस्क नहीं लेता, और स्पेशली एक्सपायरी के दिन तो मैं श्योर यहाँ पे तो ट्रेड करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में मुझे बहुत ही वो है। लेकिन फिर भी मैं ये रहूँगा कि मार्केट अगर किसी भी टाइम पे नीचे खुलती है, गैप डाउन खुलती है और ये 800 के नीचे रहती है, श्योर 800 के नीचे रहती है, तो आज की क्लोजिंग 40 पॉइंट के एसएल के साथ श्योर मैं पुट की पोजीशन तो लूँगा और वो टारगेट में अपने बहुत छोटे रखूँगा नीचे के लिए यहाँ तक, क्योंकि मैं मार्केट में सोच रहा हूँ कि ये मुझे यहाँ तक मिले तो ये मेरे टारगेट हो सकते हैं, या मार्केट ऊपर चले तो ये पर। लेकिन मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि नीचे आएगी तो ये करूँगा, नहीं तो अगर मार्केट इसके ऊपर ही रहती है और 1 डेढ़ घंटे तक इसके ऊपर से नीचे नहीं आती है तो श्योर मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेने चाह रहा हूँ वापस मार्केट के लिए। मैं यहाँ के टारगेट देख रहा हूँ, वो 22 के निकल के आ रहे हैं। तो ये मेरी इनडिसाइडेड कैंडल है। तो मैं जहाँ तक है इसमें क्वांटिटी साइज अपनी 25% रखने जा रहा हूँ। सिंपल से फंडे हैं मार्केट में, इनडिसाइडेड कैंडल पे एक्सपायरी पे मैं रिस्क नहीं लेता, अगली क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहूँगा। तो ये मेरी एक ट्रेड बनती है, इसमें मैं थोड़ा सा और अच्छे से देख लेता हूँ। अच्छे से देखने का सिंपल फंडे यही है कि मार्केट में देखो मार्केट ऊपर नीचे यही है, तो मार्केट में क्या है एक पैटर्न को किसी को इसने रिस्पेक्ट किया। तब भी मैं एक आपको एक लेवल दे देता हूँ, ज़बरदस्त लेवल निकल के आ रही है ये। अगर श्योर मार्केट इसके ऊपर मुझे मिलती है, यहाँ तक मिलती है 22 तक ऊपर खुल जाती है, श्योर मैं पुट की पोजीशन लेने चाह रहा हूँ, मार्केट को नीचे देखना चाह रहा हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, यहाँ से सपोर्ट लेती है, मार्केट इसको नीचे ब्रेक करती है, मैं अगेन पुट की पोजीशन लेने चाह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में आज ओवर स्टेट थी तो आज मार्केट ने दिया नहीं और वापस मार्केट आ गई, तो इसके नीचे निकलेगी श्योर मैं पुट की पोजीशन लूँगा, या तो यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन लूँगा। ऊपर मैं नीचे पुट की पोजीशन ही देखूंगा, क्योंकि मार्केट में एक ये
इस पॉइंट को जब तक ऊपर ब्रेक नहीं करती है मैं मार्केट में बुलिश नहीं हूँ। सिंपल सी है मार्केट, तो इसमें वो नहीं है। और सॉरी दोस्तों जो मुझे प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो बस मेरा एक ही कहना है कि देखो, जब आपने किसी मछली को फंसाना है तो मछली को आप पकड़ नहीं सकते पानी के अंदर के जाओ मैं इस मछली को पकड़ लूँ, उस मछली को पकड़ लूँ। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, अपना जाल नेट फेंकना पड़ेगा, मछली का आने का वेट करना पड़ेगा, और फिर मार्केट में मतलब इसी तरीके से उसको फंसाना पड़ेगा। तो सेम ट्रेड का भी सिंपल फंडे ऐसे ही होते हैं, मार्केट में अपनी ट्रेड का वेट करो। आज मेरा स्विंग ब्रेक होने के बाद ऐसा हुआ है, जो कि बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, मतलब 99.9% स्विंग ब्रेक पर नहीं होता, लेकिन मार्केट ने डॉजी कैंडल फॉर्मेट करनी थी और मैं इसे समझ नहीं पाया इस गुंडी को एक्चुअली, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे मुझे सिग्नल दे दिया था कि जब वो नीचे जाकर ऊपर आ गई तो ये मुझे सिग्नल हो गया था कि भाई कॉल सेलर मार्केट में थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे हावी हो रहा है पुट सेलर। तो पुट सेलर नीचे नहीं जाने दे रहा, तो सर कॉल सेलर नीचे नहीं जाएगा और यहाँ पे आज बंद कर देंगे। अगर मैं फंडे को यहाँ पे क्लियर कर लेता, लेकिन गिरती हुई मार्केट में मैं कभी अपोजिट नहीं सोचता और उठती मार्केट में मैं ऊपर नहीं सोचता। मेरा ये माइंड था कि मार्केट ने कल यहाँ से नीचे यहाँ तक लेकर आए हैं, तो शेयर यहाँ तक लेकर भी जाएंगे तो सेलर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये पॉइंट यहाँ पे है, कल का क्लोजिंग है, तो यहाँ पे ये मार्केट को ला सकते हैं, कोई बात नहीं, इफ़ यू डोंट माइंड, ऐसा होता है। तो बस प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपना कैपिटल ऐसा रखें कि जो आपकी क्वांटिटी साइज है इन द मनी में या एट द मनी में जो आप ट्रेड कर रहे हो। ओटीएम में मैं कभी सलाह नहीं देता हूँ, ओटीएम दीमक की तरह सेलर खाता है। तो इन द मनी में आप अपना 3 दिन का कैपिटल ऐसा लेके चलें मेरे साथ, जो कि आपके क्वांटिटी साइज में कम ना हो। क्वांटिटी साइज का मतलब ये है कि आप 10 लॉट ले रहे हो तो 10 लॉट कंटिन्यू ले सकें, इस तरीके से आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। 1 लॉट ले रहे हो तो 3 दिन तक कंटिन्यू ऐसा आपका होना चाहिए, तब मार्केट में आप टिक पाएंगे। क्योंकि मार्केट में जब ऐसा होता है तो हो सकता है 3 दिन भी कंटिन्यू डॉजी कैंडल ही बन जाए, तो इस तरीके से मार्केट में ये हो सकता है। चलो बात कर लेते हैं यहाँ पर ही कि मार्केट कल इसमें फिर निफ्टी कहाँ पे काम कर सकती है। तो फिर निफ्टी का भी मैं सेटअप निकाल के दे देता हूँ, तो जस्ट वेट, होल्ड करें। यस, फिर निफ्टी में भी सेम देखो यही है, मार्केट में ये 2 पॉइंट है, इसके पॉइंट के ऊपर ही निकलेगी तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, श्योर यहाँ तक की टारगेट है। नहीं तो मार्केट जब नीचे जाएगी तो मैं श्योर यहाँ पे पुट की पोजीशन ही लेना चाहूँगा। इसमें क्या है, इसमें भी डॉजी कैंडल ही बनी है, सब जगह डॉजी है, बस इनडिसाइडेड कैंडल है कि सेलर नहीं चाह रहा है कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है कि नीचे लेके जाना है। तो मार्केट इस पॉइंट को नीचे ब्रेक करेगी, श्योर पुट ही लूँगा मैं। नहीं तो मार्केट में क्या है, कॉल ही है अभी तक, कॉल सॉरी पुट नहीं है ना कॉल है। थोड़ा सा समझते हैं, जस्ट वेट जस्ट वेट। देखो इस पॉइंट के ऊपर जब तक निकलेगी नहीं मार्केट में, मैं कल मार्केट में 25% क्वांटिटी के साथ ही मैं ट्रेड करना पसंद करूँगा। सिंपल सी मार्केट को रखेंगे, इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि मार्केट में एक जस्ट वेट, यस यस ये है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के जब तक ऊपर नहीं निकलती श्योर मैं कॉल नहीं ले सकता, क्योंकि यही एक जो पॉइंट है जिसमें मैं कॉल के बारे में सोच सकता हूँ। और ये क्या है पॉइंट, 20,700 के ऊपर 500 550 मतलब 150 पॉइंट ऊपर मार्केट होगी तभी मैं कॉल के बारे में सोच सकता हूँ, इससे पहले नहीं। और ये मार्केट में क्या है, ये पॉइंट है निकल के आ रहा है आपका, जस्ट वेट, 20,400 कुछ। तो इसके नीचे मार्केट ने आज अच्छा दिया, 300 से 700 तक मार्केट का मूव रहा है। तो ये 200-300 पॉइंट का रहता है मार्केट में, अच्छा मूव रहा है। तो यहाँ से मार्केट में इसके नीचे निकलेगी तब मार्केट में वो है, तो सॉरी जस्ट वेट। तो सिंपल मार्केट को रखेंगे, ये से जोन में मार्केट में मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा। फ्लैट खुलती है मार्केट में मैं कोई ट्रेड नहीं लेने जा रहा हूँ, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में मार्केट को, ना ही मैं फिर निफ्टी में किसी में ट्रेड नहीं लूँगा। फ्लैट खुलेगी तो मार्केट, क्योंकि मार्केट को समझना बड़ा मुश्किल है। डॉजी कैंडल पे, डॉजी कैंडल जब बनती है, इनडिसाइडेड कैंडल होती है, तो सेटअप का वेट करेंगे, सेटअप जब बनेगा मार्केट में ट्रेड करेंगे और समझेंगे कि मार्केट क्या करने जा रही है। क्वांटिटी साइज कल के लिए स्पेशली हम 25% रखने जा रहे हैं, तो जो 10 लॉट से काम कर सकते हैं वो श्योर अपना 2 ही लॉट लेंगे या अपना 3 लॉट लेंगे, और जो 1 लॉट से काम करता है उसके लिए कल ट्रेडिंग बंद है। जो 2 लॉट से काम करते हैं श्योर उनके लिए ट्रेडिंग बंद है, लेकिन 3-4 लॉट पे काम करते हैं वो 1 लॉट ट्राई कर सकते हैं। एज ए सेटअप आज मार्केट आएगी तो मैं श्योर आपको बताऊंगा। और काफ़ी लोगों के मैसेज आया कि गुरुजी आपने बोला था कि नीचे ब्रेक करेगी तो पुट ले लेना, जैसे हमने पुट लिया, अच्छा प्रीमियम मिला, हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। गुड, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सेटअप पे काम किया, लेकिन वो 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट में निकलने वाले लोग हैं, तो उन्होंने लिया और मार्केट में फिर वहाँ से कॉल लिया होगा, तो श्योर उन्होंने आज जो रैंडम ट्रेड करते हैं श्योर उनका दिन था, क्योंकि जिस दिन मार्केट सेटअप पे काम नहीं करती उस दिन रैंडम पे ट्रेड करने वालों की चांदी हो जाती है।
तो मार्केट में जब उनको लग रहा होगा ऊपर खुली थी मार्केट के, नहीं अब तो नीचे जाएगी, पुट ले लेते हैं, पुट लिया, जब बहुत नीचे चली गई उनको लगा कि नहीं मार्केट अब तो ऊपर आएगी, ऐसा करते कॉल लेते हैं, वहाँ से कॉल लिया, मार्केट ऊपर आ गई, जब ऊपर निकली तो उनको लगा कि नहीं मार्केट अब तो बहुत ऊपर आ गई, नीचे पुट ले लेते। तो श्योर वो ऐसे में रैंडम ट्रेड करने वाले 100% मार्केट में फ़ायदा लेते हैं, लेकिन वो 10 में से 1 दिन फ़ायदा ले सकते हैं, 2 दिन ले सकते हैं मैक्सिमम बस, बाकी 8 दिन वो लॉस लेते हैं। और हम इस तरीके से मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं श्योर अपना सेटअप पे ही ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं अगर ट्रेडिंग टाइम पे, और मिलते हैं, और जो कुछ होगा अपडेट तो मैं यूट्यूब पे दूंगा, नहीं तो मैं टीम को तो बता ही रखा है। तो प्लीज़ अपना कल क्वांटिटी साइज़ कम रखें और मार्केट को समझें, फिर उसके बाद ट्रेड करें। थैंक यू सो मच।